हाय गाइस, वेलकम टू सुपीरियर अलुमनी चैनल। आज हमारा जेएस का 4th लेक्चर है, जिसमें हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स देखेंगे कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स जेएस में किस काम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, या फिर जेएस में कंपैरिजन ऑपरेटर्स का क्या रोल है। तो आइए चलें शुरू करते हैं। हमारे पास डिफरेंट तरह के कंपैरिजन ऑपरेटर हैं, जैसे कि डबल इक्वल ऑपरेटर क्या करता है कि दो ऑपरेंड के दरमियान दोनों की वैल्यूज़ को चेक करता है कि दोनों इक्वल हैं। अगर तो ये इक्वल है तो फिर क्या होगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, नहीं तो फॉल्स हो जाएगी। इसके बाद आ जाता है इक्वल वैल्यू और इक्वल टाइप। ये क्या करता है, थर्ड इक्वल साइन, ये इक्वल वैल्यू भी चेक करेगा और डाटा टाइप्स भी चेक करेगा कि वेरिएबल्स की डाटा टाइप भी सेम है और वैल्यूज़ भी क्या सेम है। अगर तो ये सेम हुई तो फिर ये क्या करेगा, कंडीशन ट्रू कर देगा, अदरवाइज़ क्या कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। नॉट इक्वल, इसके बाद आ जाता है नॉट इक्वल ऑपरेटर क्या करता है कि ये अगर तो दो आ जाता है नॉट इक्वल क्या है, ये दोनों वेरिएबल्स को चेक करता है कि दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू सेम तो नहीं है। अगर तो दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू सेम होगी तो फिर ये क्या करेगा कि कंडीशन फॉल्स कर देगा। अगर तो सेम नहीं होगी तो फिर इसकी कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो जाएगी। इसी तरह है डबल इक्वल साइन और नॉट, ये क्या करेगा, ये वैल्यू टाइप भी चेक करेगा और डाटा टाइप्स भी चेक करेगा दोनों वेरिएबल्स की। अगर तो दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू और डाटा टाइप सेम होगी तो फिर ये क्या करेगा, कंडीशन फॉल्स कर देगा, अदरवाइज क्या होगा, कंडीशन ट्रू कर देगा। इसके बाद आ जाता है हमारे पास ग्रेटर देन क्या करता है कि दोनों वेरिएबल्स को देखता है कि ये दोनों में से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। ग्रेटर देन बताता है कि अगर हमारे पास x में 10 है और y में 5 है तो फिर हम क्या कंपैरिजन ऑपरेटर ग्रेटर देन यूज़ करेंगे कि x बड़ा है y से। अगर हम y बड़ा है x से कर देंगे तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी। और इसी तरह लेस देन है, हमारे पास y में 10 है और x में 5 है, तो फिर अगर हम लेस देन y कर देंगे तो क्या होगी, कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो जाएगी, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगी। इसके बाद इसी तरह ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये बराबर भी चेक करता है और ग्रेटर देन भी चेक करता है, क्या ये एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के बराबर भी है या उससे बड़ा भी है। इसमें दो कंडीशन आती हैं। और इसी तरह नीचे वाला लेस देन और इक्वल टू, लेस देन क्या करता है, अगर लेस देन वाई लेस देन है एक्स से या एक्स के बराबर है या लेस देन है, ये दोनों वैल्यूज चेक करेगा, इसी तरह जिस तरह ग्रेटर देन और इक्वल टू चेक करता है। तो आइए चलें देखते हैं हम इसको एग्जांपल में। सबसे पहले था हमारे पास इक्वल टू। अगर इधर हम वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल x इज इक्वल टू 10, वेरिएबल y इज इक्वल टू 20, तो हम कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करेंगे। कंपैरिजन ऑपरेटर में इक्वल टू x इज इक्वल टू 20 y, तो अगर ये बराबर हुआ तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स ट्रू होगी, नहीं तो फॉल्स हो जाएगी। तो इधर हमने लिखा है x डबल इक्वल टू y, तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स, क्योंकि x में वैल्यू जो है 10 है और y में 20 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसलिए क्या होगी, कंडीशन फॉल्स हो गई। इसके बाद आ जाता है ट्रिपल इक्वल क्या करता है कि डाटा टाइप भी चेक करता है और इक्वल टू भी चेक करता है। ये क्या चेक करेगा कि x में 10 है वैल्यू और y में 10 है, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। अगर हम y में भी
10 स्टोर करवा दें। तो अब हम करते हैं इसको कंपैरिजन वाई। ये देखें अब क्या हो गया, कंडीशन ट्रू हो गई, क्योंकि वाई की वैल्यू भी 10 है और एक्स की वैल्यू भी 10 है और डाटा टाइप भी सेम है और वैल्यू भी सेम है। तो दोनों कंडीशन ट्रू हो गई तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई है। कंडीशन ट्रू हो गई तो स्टेटमेंट रन होगी ट्रू वाली। इसके बाद हमारे पास नॉट इक्वल एक्स नॉट इक्वल टू वाई। तो ये क्या होगा, कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं इसलिए कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। ये उल्ट काम करता है, नॉट इक्वल मतलब कि बराबर तो नहीं है कोई चीज़ दोनों में, क्योंकि ये एक्स में भी 10 है और वाई में भी 10 है, दोनों की वैल्यू सेम है, डाटा टाइप सेम है, तो क्या यह होगा, ये फॉल्स हो गई है। तो इस तरह हम डबल इक्वल, तो फिर भी ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो गई। अगर हम इसको ट्रू करवाना चाहते हैं तो फिर हम क्या करेंगे कि एक्स में क्या कर देंगे, 11 कर देंगे और वाई की डाटा टाइप क्या होगी, हम स्ट्रिंग में दे देंगे। अब हम करते हैं एक्स नॉट इक्वल वाई। ये देखें अब क्या होगी, इसकी कंडीशन ट्रू हो गई है, क्योंकि दोनों कंडीशन हमने इसकी रॉन्ग कर दी हैं। एक्स की वैल्यू भी सेम नहीं है वाई के और डाटा टाइप भी सेम नहीं है, तो इसलिए कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। इसके बाद आ जाता है हमारे पास ग्रेटर दैन एक्स ग्रेटर दैन वाई। क्या होगा, कंडीशन फॉल्स होगी, क्योंकि एक्स में क्या है 10 और वाई में है 20। तो कंडीशन देखते हैं एक्स लेस देन वाई, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू, क्योंकि एक्स 10 है और वाई 20 है, तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। अगर हम कहते हैं कि एक्स बराबर भी हो और छोटा भी हो, एक्स लेस देन और इक्वल टू वाई, क्या होगी, कंडीशन ट्रू हो गई, क्योंकि एक्स बराबर भी हो, वाई बराबर भी है और बड़ा भी है। इसका यूज़ हमें तब से ये पता चलेगा जब हम इसको जावास्क्रिप्ट में फंक्शन में यूज़ करेंगे या फिर इफ़ कंडीशन में यूज़ करेंगे, तब हम इसको से देखेंगे। तो इसी तरह हम लिख सकते हैं वाई क्या होगी, कंडीशन फॉल्स होगी, क्योंकि एक्स वाई के बराबर भी नहीं है और बड़ा भी नहीं है, क्योंकि एक्स की क्या है वैल्यू 10 और वाई की है 20, तो इसलिए ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो ये थे कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो कि जेएस में यूज़ किए जाते हैं इफ़ कंडीशंस के अंदर या फिर फंक्शंस के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ आई हो तो कमेंट्स और लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ के लिए।